अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। लास्ट डिसऑर्डर रह गया था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इट इज़ लंग कैंसर। ठीक है, लंग कैंसर क्या होता है? ये सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ को बोलते हैं। कोई भी कैंसर जो है वो किसी सेल में फॉल्ट की वजह से उसकी अनकंट्रोल ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, तो लंग कैंसर भी लंग के टिश्यूज़ की जो कुछ डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम होने से उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से जो है वो ये सिचुएशन होती है। सेल्स जो है वो इस वे में डिवाइड करते जाते हैं और जितने भी एक डिफेक्टिव सेल्स है, जितने भी सेल्स बनते हैं वो सब के सब डिफेक्टिव होते हैं और वो एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जो सिर्फ़ अपने ऑर्गन तक जो है वो रहते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे कैंसर सेल्स होते हैं जो दूसरे टिश्यूज़ को भी डैमेज करते हैं और इसके अलावा दूसरे ऑर्गन्स का भी जो है वो कैंसर का बायस बनते हैं। इनके भी सिम्टम्स में आपके पास कफिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और सबसे ज़्यादा जो है वो वेट लॉस है। रिसेंट यहाँ जो ब्लू बॉक्स में आपको शो करवाई गई है इंफॉर्मेशन से आपने याद रख लेना है, दैट इज़ 1.3 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड वाइड एनुअली इज़ ड्यू टू लंग कैंसर। इसके कॉजेज़ की बात कर लें तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लंग कैंसर की तरफ लेकर जाती हैं? तो सबसे पहले कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेंस वो केमिकल्स हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं और लंग कैंसर की सूरत हाल में ये सिगरेट से होने वाला स्मोक और सिगरेट में जितने भी केमिकल्स मौजूद हैं उनमें से तकरीबन 50 केमिकल्स ऐसे हैं जो कि कार्सिनोजेंस हैं। इसके अलावा आयनाइजेशन रेडिएशन यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है, और वायरल इन्फेक्शन भी जो है वो लंग कैंसर की वजह हो सकता है। इन सब में से जो मेजर देखा गया है वो है स्मोकिंग है, ठीक है, जो कि लंग कैंसर की वजह बनता है। दिस रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर्स। अगर हम स्मोकर्स और नॉन स्मोकर को कंपेयर करें तो नॉन स्मोकर्स में जो ये डेवलप होने का जो रिस्क है वो 50% लोअर है। सिगरेट स्मोकर कंटेन ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें 50 कैंसर क्रिएटिंग जो है वो केमिकल्स मौजूद होते हैं। एक स्मोकर जो ख़ुद स्मोकिंग कर रहा है वो अपने आप को तो अफेक्ट कर ही रहा होता है, लेकिन उस स्मोकिंग से निकलने वाला धुआं और उसकी सराउंडिंग में मौजूद लोग भी उससे अफेक्ट हो रहे होते हैं। ऐसी स्मोकिंग को पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। एक्टिव स्मोकिंग वो होती है जिसमें वो पर्सन खुद स्मोक कर रहा है और अफेक्ट हो रहा है, और पैसिव स्मोकिंग वो होती है जो उसके धुएं से अफेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो लोग भी इसके रिस्क में आ जाते हैं कैंसर के, क्योंकि जो स्मोक जनरेट होता है बर्निंग एंड से, यानी सिगरेट का बर्निंग एंड वो होता है जो वाइट कलर का होता है और फिल्टर एंड वो होता है जो जिससे वो है इनहेल किया जाता है धुएं को। तो फिल्टर एंड की तरफ से देखा जाए तो वो लेस जो है वो इसकी तरफ जाता है कैंसर की तरफ, और जो उसका बर्निंग एंड है उससे प्रोड्यूस होने वाला जो स्मोक है वो ज़्यादा अफेक्टिवली जो है वो ये क्रिएट करता है। इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो प्रिवेंशन में आ जाता है वो WHO ने ये हर वे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और जितनी भी ये कंपनीज़ हैं बनाती हैं सिगरेट, ठीक है, वो भी इस चीज़ को मेक श्योर करती हैं और बाकायदा लिखा भी होता है डैट इट इज़ डेंजरस। ठीक है, तो इसको इस वे में टोबैको को एलिमिनेट करना ही मेन गोल है ताकि कैंसर से बचा जा सके। और स्पेशली ये रिस्क जो है वो यंग लोगों में ज़्यादा हो रहा है बिकॉज दे आर मोर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स दिस काइंड ऑफ केमिकल्स। If a person stops smoking, the chance to develop cancer decreases as damage to the lungs is repaired and contaminate particles are gradually removed. यानी एक पर्सन अगर वो स्मोकिंग कर रहा था और अब उसने छोड़ दी है तो
इसमें भी लंग कैंसर डेवलप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी स्मोकिंग इज़ दैट मच बैडली अफेक्ट योर लंग। अच्छा, ये तो हो गया लंग के बारे में, लंग कैंसर के बारे में। ये कैसे जनरेट होता है, क्या होता है इसमें, इसके कॉजेटिव एजेंट क्या है, पैसिव स्मोकिंग से क्या इफ़ेक्ट आते हैं, और उसके बाद WHO का क्या रोल है इसकी प्रिवेंशन में। अब हम स्मोकिंग को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके क्या क्या बुरे असरात हैं लंग पर। तो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, लेकिन यहाँ मज़ीद डिटेल में इसको बताया गया है। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल्स इन सिगरेट एंड स्मोक। यानी सिगरेट के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, और उससे जब सिगरेट जलता है, टोबैको चलता है, तो उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो और भी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। टोटल यहाँ पर आपको बताया गया ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से 50 जो हैं वो कार्सिनोजेंस है। ये आपने तादाद याद रखनी है, क्योंकि MCQ में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, कि कितने कार्सिनोजेंस जो है वो सिगरेट स्मोक में प्रोड्यूस होते हैं। सो इट इज़ 50। आपको साइड ब्लॉक में निकोटीन के बारे में बताया गया है। निकोटीन इज़ अ पावरफुल पॉइजन एंड वाज वाइडली यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड इन द पास्ट। यानी पास्ट में ये इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल जो है ये टोबैको स्मोक में मौजूद होता है, जिसको इनहेल करते हैं, और ये रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम को बैडली अफेक्ट करता है। इसके अलावा ब्रेन टिश्यूज़ को भी ये बैडली अफेक्ट करता है। यानी सिर्फ स्मोकिंग का इफ़ेक्ट लंग्स तक जो है वो कन्फाइंड नहीं है, इट अफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है। यानी हर एक ऑर्गन को सिगरेट का स्मोक और इसके बैड इफ़ेक्ट जो है वो शो होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपने साइड इंफॉर्मेशन एक मेंशन है, जिसमें बताया गया है दैट 31 मई जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे पर के तौर पर। तो आपने ये MCQs को याद रख लेना है। यहाँ आपको सामने जो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं उसमें क्लियरली डिफरेंस शो किया गया है, अ नॉर्मल लंग एंड अ स्मोकर्स लंग, ठीक है। So as you can see how badly it affects the lung. Smoking may also lead to the cancers in kidney, oral cavity, larynx, breast, bladder and pancreas. यानी ये वो organs हैं जहाँ पर कैंसर की वजह स्मोकिंग हो सकती है। Many chemicals in tobacco smoke damage the air passageway, which leads to emphysema and other respiratory disorder. यानी टोबैको स्मोक से लंग कैंसर का तो रेशो बढ़ ही जाती है, लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, उनमें एम्फीसीमा और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर ज़्यादा देखने में मिलते हैं। और आपने अक्सर देखा है कि जो स्मोकर्स होते हैं वो थोड़ी थोड़ी खांसी उनकी पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है, थोड़ा थोड़ा खांसना और गले को साफ़ करके बात का करना, क्योंकि जो नालियाँ होती हैं ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई, ये कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, और जिसकी वजह से इनमें म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। स्मोकिंग ऑल्सो हैज़ अफेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब हमने पढ़ना है कि सर्कुलेटरी यानी खून की गर्दिश के सिस्टम को ये कैसे अफेक्ट करता है। टोबैको में स्मोक कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये हमारे ऑक्सीजन कैपेसिटी जो होती है रेड ब्लड सेल्स की, यानी हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैपेसिटी होती है, इसको डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा ब्लड में प्लेटलेट्स की तादाद को बढ़ा देता है नॉर्मल से ज़्यादा। एक नॉर्मल प्लेटलेट्स तो ज़रूरी हैं, लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे होता क्या है, ब्लड थिक हो जाता है, और इस तरीके से हार्ट की डिजीज़ और आर्टियोस्क्लेरोसिस यानी शरीयानों में खून का जमाव वगैरह जो है, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाती हैं, जो कि लीड करती हैं हार्ट अटैक की तरफ। Smokers are at greater risk of developing infections, particularly in the lungs. For example, smoking increases the risk of tuberculosis by 2 to 4 times and pneumonia by 4 times. TB इन लोगों में रेशो 2 से 4 तक होती है, यानी ज़्यादा टाइम ये
मोर वुलनरेबल होते हैं, और नमूनिया के लिए 4 टाइम्स मोर जो है वुलनरेबल होते हैं। स्मोकिंग इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेनिंग द टीथ। दांतों का ख़राब हो जाना अक्सर स्मोकर्स में देखने में आता है। टूथ लॉस इज़ 2 to 3 टाइम्स हायर इन स्मोकर दैन इन नॉन स्मोकर। स्मोकिंग ऑल्सो अफेक्ट द सोशल लाइफ, यानी ऐसे लोगों को जो है वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना है। ओके, थैंक यू।